ये कहानी शुरू होती है पुलिस स्टेशन के उस बंद कमरे से, जहां रोशनी बहुत कम थी और इंस्पेक्टर की आंखें गुस्से से लाल थीं। उनके सामने बैठी थी वह बच्चा चोर औरत, जिसने राध्या की जिंदगी को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शुरुआत में तो वह औरत पुलिस को गुमराह करने के लिए लगातार झूठ के जाल बुनती रही, लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर ने मेज पर पुख्ता सबूत पटके और अपनी आवाज सख्त की, उस औरत का हौसला कांच की तरह टूट गया। वह जोर जोर से रोने लगी और कमरे की दीवारें उसकी चीख से गूंज उठी। उसने हाथ जोड़कर चिल्लाते हुए कहा, साहब, ये सब मैंने अकेले नहीं किया। मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूँ। असली मास्टरमाइंड तो मित्तल परिवार की वो बुढ़िया, यानी दादी हैं। ये सुनते ही कमरे में मौजूद पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए। उस औरत ने उगलना शुरू किया कि दादी कई महीनों से उसके संपर्क में थी। वही उसे राध्या की पल पल की जानकारी देती थी, वही साजिशें रचती थी और उसी ने पैसे देकर कहा था कि राध्या को किडनैप करके मित्तल हाउस में सबको डराए, ताकि किसी को दादी पर रत्ती भर भी शक न हो। दादी का अंतिम मकसद साफ था, राध्या को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना, क्योंकि वह उन्हें अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मानती थी। उधर मित्तल सदन में राध्या सही सलामत लौट आई थी। प्रथम ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसे उस औरत के चंगुल से बचाया था। राध्या की आंखों में आंसू थे और वह लड़खड़ाती आवाज में प्रथम को धन्यवाद कह रही थी। पूरा परिवार राहत की सांस ही ले रहा था कि तभी घर के बाहर पुलिस की कई गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर भारी कदमों से चलता हुआ सीधा दादी के सामने जाकर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर की गंभीर आवाज ने घर के झूमर तक हिला दिए। दादी जी, आपके खिलाफ देशद्रोह, किडनैपिंग और हत्या की साजिश रचने के पुख्ता सबूत मिले हैं। आपको तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। ये सुनते ही ओमकार और प्रथम ढाल बनकर आगे आ गए। ओमकार ने चिल्लाकर कहा कि कोई गलतफहमी हुई है, दादी इस घर की सबसे सम्मानित सदस्य हैं। लेकिन इंस्पेक्टर ने बिना देर किए बैंक ट्रांजैक्शन की रसीदें, फोन रिकॉर्ड्स और वह ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले कर दी, जिसमें दादी साफ साफ उस औरत को राध्या के खिलाफ भड़का रही थी। रिकॉर्डिंग बजते ही पूरे मित्तल परिवार के चेहरों का रंग उड़ गया। जिस दादी पर सबको सबसे ज्यादा भरोसा था, वही इतनी बड़ी गुनहगार निकली। कुछ दिनों बाद मामला अदालत की दहलीज पर पहुंचा। कटघरे में खड़ी दादी का वो पुराना घमंड अब उनके चेहरे से गायब था। बच्चा चोर औरत ने जज के सामने अपना वही बयान दोहराया। राध्या ने भारी मन से अदालत को बताया कि कैसे पिछले कई महीनों से उसकी जान लेने की कोशिशें हो रही थी, पर उसे कभी अंदाजा नहीं था कि रक्षक के भेष में छुपा भक्षक खुद दादी है। प्रथम की बहादुरी की गवाही ने कोर्ट रूम का माहौल और भावुक कर दिया। सारे सबूत इतने मजबूत थे कि दादी के वकील की हर दलील ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जज ने हथौड़ा चलाते हुए अपना अंतिम फैसला सुनाया। पारिवारिक रसूख और उम्र का लिहाज किए बिना कानून की नजर में हर अपराधी बराबर है। आरोपी दादी को राध्या की हत्या की साजिश और देशद्रोह जैसी गंभीर धाराओं के तहत कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती है। अदालत का फैसला आते ही दादी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मित्तल परिवार जब कोर्ट से बाहर निकला, तो उनकी आंखों में अपनों को खोने का दुख जरूर था, लेकिन राध्या के सुरक्षित होने का एक बड़ा संतोष भी था। प्रथम ने आगे बढ़कर राध्या का हाथ थाम लिया, मानो यह वादा कर रहा हो कि अब उनके जीवन में सिर्फ खुशियों की नई शुरुआत होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी राध्या और प्रथम के इस नए सफर में उनके साथ हैं और न्याय की इस जीत से खुश हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में "आई सपोर्ट राध्या" लिखना बिल्कुल न भूलें।